आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, उसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 पेपर दे रही हूँ और चारों पेपर में मैंने आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको बताया है। अगर आपको वास्तव में एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना है, तो पूरा पेपर आप कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किस तरह से आपको आंसर मिलेंगे, वो भी हम आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो कौन सी रचना है? कांट की घंटियाँ। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को जमीन अधिकतर दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें इनकी रचना है। अगला जो आपका प्रश्न है, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है कोयल तुम किसका निर्देश देना चाहती हो? तो इसका आंसर रहेगा आपका संदेश। तो संदेश हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह निर्देश कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका आलंबन। अगला है अभिमान में मान निर्देश लगा है, तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यय। अगला है उमा ने रेडेस की परीक्षा पास कर ली, तो उमा ने किसकी परीक्षा पास करी थी? बीए की। अगला है महादेवी को एक कविता पाठ पर रेडेस मिला, तो क्या मिला? चांदी का कटोरा। छठा है एकांकी में रेडेस होता है, तो एकांकी में क्या होता है? 1 अंक। अगला जो प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं आपकी। पहली है चरुचंद्र की चंचल किरणें, तो इसका आंसर रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार, तो बिहार की रहेगी जाबिर हुसैन। तीसरा है मात्र ही भर, तो ये सब क्या है? आपके निपात शब्द हैं। चौथा है प्यारे लाल शर्मा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट, तो नाटक सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, तो ये छठी आपकी जोड़ी हो गई। अगला चौथा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, तो सत्य। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो ये असत्य रहेगा। छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो सत्य रहेगा। और पांचवा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बा जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। दूसरा है स्थायी भावों को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो कौन लेके आया था? महादेवी ही लेके आई थी हिंदी को उनके परिवार में। और चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो जो उपसर्ग शब्द है वो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। और पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद विवाह को क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। और नाटक में कितने अंक हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है।
यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये छठा प्रश्न, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। 7वां है, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? 8वां है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? 9वां है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? 10वां है, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो 12वां प्रश्न पढ़ेंगे। 12वां है, जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 13वां है, राहुल संकटयान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? और 15वां है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? और 16वां है, संधि एवं समास में 2 अंतर बताना है। 17वां है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और 18वां है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा, आप पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया के लिए बताए हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 19वें प्रश्न में आपको। 20वें में आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद करना है और 21वें में आपको गद्यांश दिया गया है और यहाँ से ये इसका अथवा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ये यहाँ से ये आपका यहाँ पे 22वां और 23वां है, जिसमें आपको एक आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध करना है। तो पीडीएफ के लिए कॉल ज़रूर करें, नंबर आपको मिल जाएँगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।